This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मिज़बान मोहम्मद अरफात आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं झटपट रमज़ान दस्तरखान मेमन न्यूज़ पे। इस वक्त एज़ यूजुअल मेरे साथ मौजूद हैं शेफ़ नवीद साहब। कैसे हैं नवीद? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। नवीद, आज हमारे जो व्यूवर्स हैं आप उनको क्या झटपट सिखाने वाले हैं? और मेरे ख्याल से मतलब मैं टेबल पे देख रहा हूँ तो ये जो खूबसूरत सी खुशबू आ रही है, फ्रूट्स हैं, तो ये क्या फ्रूट्स के साथ क्या होने वाला है आज, कुछ बताएं हमें। अच्छा जी, आज हम आपको सिखाएंगे फ्रूट चाट। फ्रूट चाट हर एक के घर में बनती है। फ्रूट चाट, हाँ बिल्कुल। अफ्तारी के टाइम पे तो फ्रूट चाट बहुत ही मतलब एक आधा अधूरा इफ्तार लगता है कि अगर नहीं हो तो फिर ऐसा लगता है कि इफ्तार बहुत अधूरी सी है, फ्रूट्स नहीं है और मतलब मजा ही वो दुबाला हो जाता है फ्रूट्स वगैरह के साथ। मैं वैसे एक चीज देखता हूँ, जो लोग नॉर्मली फ्रूट्स नहीं खाते हैं तो रमजान में तो मोस्टली लोग खाते ही हैं, वो भी फ्रूट चाट के तौर पे ही। और मेरे हिसाब से रमजान ही एक वाहिद ऐसा महीना है जिसमें पूरे 30 दिन लोग फ्रूट्स खाते हैं और लोगों को बहुत फायदा होता है। वैसे आमतौर पर लोग खाते नहीं है क्योंकि एक तो महंगे भी बहुत होते हैं, रमजान में ही महंगे हो जाते हैं, लेकिन रमजान में तो इफ्तार की बरकत से वो फिर आ जाते हैं। रमजान में शायद 3 गुना आगे निकल जाते हैं, लेकिन लोग त्योहार समझ के उसको एक बरकत वाला महीना समझ के लोग उसको यूज करते हैं। बिल्कुल, और अपने इफ्तार के दस्तरखान की रौनक बढ़ाते हैं। अच्छा, फ्रूट्स की बात हो रही है तो फ्रूट्स बेसिकली बहुत विटामिन्स के साथ भरपूर है और पाकिस्तान माशाल्लाह से एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ पे हर तरह के फल आराम से मिल जाते हैं और फलों का बादशाह आम जो है, बादशाह सलामत जिनको कहते हैं, वो भी अनकरीब आने वाले हैं। और जब वो भी इफ्तार की रौनक बनेंगे इंशाल्लाह तो बड़ा मज़ा आता है। और आज फ्रूट चाट है, क्या क्या फ्रूट्स हैं, उनमें क्या क्या विटामिन्स हैं, क्या क्या प्रोटीन्स हैं, क्या खाने से क्या लज्जत बनेगी, क्या सेहत बनेगी, आज हम आपसे अच्छा देखिए, सबसे बड़ा केला, पोटेशियम है इसके अंदर। आपको सबसे ज्यादा पोटेशियम केले से मिलती है और जाहिर है केला एक बहुत जानदार सी चीज है। बिल्कुल ठीक है ना, तो केला तो मोस्टली लोग पसंद ही करते हैं। बिल्कुल, जाहिर है केला खाते हैं। फिर अमरूद है, अमरूद का भी एक अलग ही मजा है, उसका एक अपना टेस्ट है, जो उसकी फ्रेग्रेंस है वो फ्रूट्स में जाके अलग ही टेस्ट और एक अलग ही मतलब अरोमा आता है और मुंह में अलग ही पानी आता है। फिलहाल तो रोजे में है, अभी भी पानी आ रहा है। तो अच्छा नवीद, मुझे बताएं कि जो केले होते हैं, केले से स्टार्ट करते हैं, तो जो केले होते हैं वो किस तरह से लेने चाहिए और कौन से केले ज्यादा टाइम तक आप अपने घर में उनको रख सकते हो? अच्छा, केले का ये है कि मैं आपको बताऊं, केले का ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि केले बहुत बड़े साइज के ना लें। अच्छा, ज्यादा टेस्टलेस जो केले, मीठा, जितना केला छोटा केला मीठा होता है, ठीक है, और जितना बड़ा केला लेंगे ना वो टेस्ट में इतना टेस्टलेस होगा और वो जायका भी नहीं होगा। और आमतौर पर यही होता है कि मतलब जो हम घरों में भी देखते हैं, हमारे वाल साहब या अम्मी वगैरह बाजार जाती है तो बड़े केले लेकर आती हो और साथ में छोटे केले भी साथ ही लाती। तो इसके पीछे क्या राज है? मतलब केला इतनी जल्दी क्यों ब्लैक की तरफ चला जाता है? क्योंकि अक्सर हमें सवाल भी यही आए थे कि फ्रूट्स के बारे में कुछ बनाएं, तो इसी वजह से आज हम फ्रूट चाट की तरफ आए हैं। और बहुत से जो सवालात हमारे पास थे नवीद, वो यही थे कि फ्रूट्स बहुत जल्दी सर्वाइव नहीं कर पाते, बहुत जल्दी काले हो जाते हैं या फिर उनको फेंकने की गुंजाइश आ जाती है। बिल्कुल, अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, केले का जो आप पूरा बंच लाते हैं, बिल्कुल, जो उसके ऊपर की जो डंडी है, बिल्कुल, उस पे आप क्लीन फ्लेम एक आती है प्लास्टिक, ठीक है ना, वो रैप कर दें।
वो रैप करके आप उसको एक हफ्ता भी बाहर रखेंगे ना, वो काले नहीं होंगे। बहुत खूब। अच्छा नवीद, वो जो प्लास्टिक, जो स्पेसिफिकली जो आपने एक प्लास्टिक बताई, उस प्लास्टिक के अलावा कोई नॉर्मल प्लास्टिक भी आप हम रैप नॉर्मल कर सकते? प्लास्टिक को भी, लेकिन साफ सुथरी हो, ठीक है। उसको प्रॉपर रैप करने की, टाइटली रैप करें। ओके। अच्छा उसके अलावा हम फॉइल पेपर का भी यूज कर सकते हैं? फॉइल पेपर का एज सच कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक से ज्यादा फर्क पड़ता है। फॉइल पेपर आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा प्लास्टिक है। आप प्लास्टिक को उसके ऊपर रैप करके रखेंगे भी ना, 1 वीक तक केला काला नहीं होता और केला खराब नहीं होता, और आपकी उस केले की लाइफ टाइम ये तो बहुत अच्छी बात है कि केला भी बच जाएगा और पैसे भी बचेंगे और वसूली भी साथ साथ हो जाएगी कि एक हफ्ते हमने केला चला लिया और लोग फिर खुश भी हो जाएंगे कि देखो मैंने केले चला लिए। अच्छा, केले को बहुत से लोग फ्रिज में रखते हैं, लोग समझते हैं बड़े फ्रेश, और हम उसको देखें फ्रिज में रखने से ना केले का टेस्ट चेंज हो जाता है, वो थोड़ा सा लेसी हो जाता है और वो डार्क होके गीला भी हो जाता है। अगर आप ये आमतौर पे शिकायतें हैं, ये फ्रिज में रख लेते हैं, तो लेते हैं। फ्रिज में ना रखा करें, बाहर रखें। अच्छा फ्रिज से बात आई, नवीद मुझे बताएं और नाज़रीन को बताएं कि वो कौन से ऐसे फल हैं जिनको हम फ्रिज में रख सकते हैं और वो महफूज भी रह सकते हैं, और वो कौन से ऐसे फल हैं जिनको हम बगैर फ्रिज के भी महफूज कर सकते हैं? अच्छा देखें, जैसे अमरूद है, अमरूद को तो आप फ्रिज में अगर रखते भी है ना, तो वो पूरे जितने भी खाने हैं ना उसमें स्मेल आ जाएगी। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा मसला है। और कभी फ्रूट्स को प्लास्टिक्स में रैप करके ना रखें। अच्छा, प्लास्टिक के अंदर मॉइस्चर आता है, हाँ, मॉइस्ट होता है, वो और गीला कर देता है और वो सर्वाइव नहीं कर पाता। अच्छा ऐसा है कि हम फ्रूट्स को, जैसे कि अभी आपने बताया कि अमरूद की जो खुशबू है वो हर खानों में, पानी की बॉटल्स में भी आ जाती है, पानी के बॉटल्स में भी आती है, और रमजान में जब हम शरबत तैयार करके रखते हैं तो उसमें भी अमरूद की खुशबू आ रही होती है, आ जाती है। हाँ। तो क्या मतलब अमरूद को पैक करके रखना सही है? अमरूद को अगर आप रख रहे हैं ना, मैं बताऊं, सबसे पहले आपने अमरूद लिया, उसको अच्छी तरह वॉश करें और उसको अच्छी तरह ड्राई करके सुखा के, जो उसका मेन पार्ट होता है ना, जैसे यहाँ पे पानी रहता है, बिल्कुल, उसको आप अच्छी तरह ड्राई करके सुखा के फिर आप उसको एयर टाइट बॉक्स में बंद करके रखें। वो भी 1 वीक बहुत आराम से निकल जाएंगे, 1 वीक से ऊपर ही निकलेंगे। बिल्कुल। तो नाज़रीन आप देख लें कि हम आपको बहुत ही अच्छी टिप्स दे रहे हैं और ये बहुत सेफली टिप्स हैं। आपका पॉकेट मनी भी बच जाएगा और आपका फ्रूट भी बच जाता है, बहुत फायदा होता है और इसको फिर आप यूटिलाइज भी कर सकते हो, इससे आपका फ्रूट सर्वाइव भी करता है। तो नाज़रीन चलते हैं डिश की तरफ। आज झटपट रमजान दस्तरखान में क्या बनने वाला है, जैसे कि मैंने बताया कि फ्रूट्स हैं तो फ्रूट चाट बनेगी। अच्छा नवीद, ये फ्रूट चाट जो है वो क्रीम वाली है या सादा वाली है? अभी जो हम बना रहे हैं वो सादी वाली बना रहे हैं। सादी वाली बना रहे हैं, सादी वाली बना रहे हैं। और सादी वाली बहुत से घरों में हर तरीके से बनते हैं, डिफरेंट फ्रूट्स आप ऐड करते हैं। इट्स अप टू यू कि आप क्या क्या सीजनल ऐड करना चाह रहे हैं। जैसे पीच लोग बहुत पसंद करते हैं, पीच उसमें डालते हैं। शुगर पेशेंट के लिए पीच बहुत फायदेमंद है। बिल्कुल। अच्छा शुगर पेशेंट्स की बात हुई तो नवीद, क्या सारे फल शुगर पेशेंट्स खा सकते हैं? सारे तो नहीं खा सकते, अगर खाना है तो उसमें से आप, जैसे मैंगो है, उसमें से आप एक शाक जो है वो निकाल के खा सकते हैं, मतलब एक लिमिटेड क्वांटिटी में खा सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपका शुगर लेवल कितना है। पहले आप अपनी शुगर को टेस्ट करें, फिर उसके हिसाब से आप चेक एंड बैलेंस करके खाना जरूरी है। बिल्कुल नाज़रीन, फ्रूट्स भी खाएं तो चेक एंड बैलेंस, जो कि डायबिटीज के पेशेंट्स हैं खासकर उनके लिए है, और जो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है वो तो पेट भर के खाएं और जितना ज्यादा खा सके, हाँ बिल्कुल, जितना ज्यादा खा सकते हैं उतना ज्यादा खाएं, क्योंकि यही वो नेमत है और जिसमें बहुत सारे विटामिन हैं, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, तकरीबन इसी में, इन्हीं फ्रूट्स में विटामिन है। आपको आयरन की कमी है तो ज्यादा से ज्यादा एप्पल्स खाएं। एप्पल्स खाएं, उसमें बहुत ज्यादा आयरन है, बहुत ज्यादा। अच्छा नवीद, एप्पल में भी यही शिकायत होती है बनाना की तरह कि केला जैसे हमारा काला पड़ जाता है, वैसे भी एप्पल अगर हम हाफ काटें तो उसमें जिंक लगने की तरह। देखिए सबसे ज्यादा आयरन होता है एप्पल के अंदर। अगर आपने एप्पल के पीसेस करे हैं तो उसमें थोड़ा सा लेमन सिरप डाल दें। लेमन सिरप डालने से ये होता है कि लेमन के इतनी जल्दी काला नहीं होता। अच्छा, ये लेमन सिरप जो आपने बताया, फ्रेश लेमन, ओके, ये मेरा सवाल यही था। हाँ, क्योंकि अक्सर और बेशतर ना, मतलब लोग यही करते हैं कि वो जो मार्केट्स के अंदर आजकल हर चीज का जूस आने लग गया है मोस्टली, ठीक है, तो वो नहीं आपके लिए। ओके, तो नाज़रीन आपने फ्रेश लेमन काटना है और एप्पल के ऊपर उसका जूस डाल देना है। कितने कतरे डालने हैं, कुछ आइडिया? अप्रोक्सीमेटली अगर आपके पास 4 सेब है ना, अगर आपने उसके पीसेस करके रखे हैं उतार के, तो अप्रोक्सीमेटली 1 टेबलस्पून भर के डाल दें और 1 टेबलस्पून मिक्स अप कर दें। ओके, ताकि वो सब में वो जूस वगैरह ना, हाँ,
ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा तो नवीद मुझे बताएं कि आपने क्या इसमें कटिंग करी हुई है? मेरे ख्याल से बनाना कट हुए हैं और ये क्या है? अमरूद हुए हुए हैं, अमरूद कट है, चीकू मैंने कट कर लिया है। ओके ठीक है, अब मैं बस खरबूजा कर रहा हूँ, तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसको हम मजीद किस तरह से रेडी करते हैं। तो नाज़रीन यहाँ पे खरबूजा और चीकू कट रहा है और साथ साथ नवीद और मेरी मजेदार सी गपशप भी चल रही है। तो नवीद से और भी सवाल पूछूंगा। नवीद ये बताएं कि टाइम बहुत कम है मेरे पास, ठीक है, और मैं आपसे बस कोशिश ये करेंगे कि जल्द से जल्द हम इसको वाइंड अप की तरफ, क्योंकि झटपट रमजान दस्तरखान है तो लोग भी यहाँ से सीखेंगे और अपने दस्तरखान की रौनक बढ़ाएंगे। अब नवीद मुझे बताएं कि खरबूजा है, हम मतलब जो फ्रूट चाट होती है वो बेहतरीन किस अंदाज में हम बना सकते हैं? कौन से ऐसे फल हैं जो हम मेहमानों के सामने रखें तो मेहमान बोलेंगे वाकई कोई फ्रूट चाट, हमने ऐसी फ्रूट चाट नहीं खाई? अच्छा, सबसे अच्छे जो फल है ना, अगर वैसे तो फल सारे ही अच्छे बिल्कुल, लेकिन सबसे ज्यादा जो टेस्ट आता है बगैर अमरूद के जो है फ्रूट चाट का मजा नहीं आता। ये बात तो है। चाहे सारे फ्रूट डाल ले, मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया के फ्रूट भी डाल लेंगे ना, अगर उसके अंदर अमरूद नहीं होगा बिल्कुल तो चाट नहीं लगेगी। वो पता नहीं उसका, मैं असल में उसको फ्रूट चाट का बादशाह इसलिए कहता हूँ कि उसका एक कुछ अलग ही टेस्ट है। सही। अच्छा नवीद मुझे बताएं कि जो फ्रूट चाट्स हैं वो कितने काइंड्स होते हैं फ्रूट चाट्स के? बहुत सारे काइंड्स होते हैं। मसाले वाली भी होती है, ठीक है, क्रीमी चाट भी होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं सिंपल काट के भी फ्रूट खा रहे होते हैं, उसकी चाट सिंपल बना के बस जस्ट लिटिल बिट स्पाइसेस स्प्रिंकल करके लेट खा रहे होते हैं। इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से उसको खा रहे हैं। बहुत से लोग उसके अंदर फ्रूट चाट के अंदर वो भी डालते हैं, मैं आपको बताता हूँ, चने, वो भी डाल के खाते हैं। बहुत से लोग वो भी डालते हैं, पास्तास वगैरह भी डाल के खाते हैं। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से क्या खाना चाहते हैं। बिल्कुल, तो फ्रूट चाट में भी कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी डालें और अपनी मर्जी से क्रिएटिव करें, और हमें लाजमी बताएं कि आपने अपनी फ्रूट चाट के अंदर ऐसा क्या ऐड ऑन किया है जिससे वो बाकी फ्रूट चाट से बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गई। अच्छा नवीद, अभी हम क्या डाल रहे हैं इसके अंदर? अभी मैंने अमरूद डाला, केला डाला, खरबूजा कट कर रहा हूँ, बाकी स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करूंगा, देन आफ्टर दैट ये रेडी है। ओके, तो ये है झटपट रमजान दस्तरखान की रेसिपीज जो कि बहुत ही मिनटों में रेडी हो जाती है नाजरीन, जिसमें हम चिट चैट भी चल रही होती है, थोड़ी सी बातें भी चल रही होती हैं हमारी, और बड़ी मज़ेदार सी गुफ्तगू चल रही होती है, और इसी सेगमेंट में हम आप लोग के जो किचन के मसाइल्स हैं उनको भी हल करने की कोशिश करते हैं। कि एक खातून ने मुझसे एक पूछा था कि बगैर पानी के अंडा कैसे उबालेंगे, तो वो बड़ा टिपिकल सवाल था। तो मैंने यही सोचा था कि इस सवाल को मैं ऑन एयर करूँगा ताकि सबको, सारे नाजरीन को पता चले कि बगैर पानी की ये कौन सा अंडा है जो उबल रहा है। अच्छा, बगैर पानी के अंडा उबालना बहुत इजी है और बहुत से लोगों को नहीं पता। मैंने अपने चैनल पर जरूर इसको दिया हुआ भी है किस तरह से करना। आपको बताऊं कि बगैर पानी के अंडा आप इस तरह बॉईल कर सकते हैं। आपने फ्रेश चावल बॉईल किए, ठीक है, ताजे चावल, बासी चावल नहीं, ओके, ताजे चावल बॉईल करें और अंडे को अच्छी तरह धो लें। जब अंडा आप धो लें तो जब चावलों को दम पे लगाएंगे ना, चावल थोड़े से हटा के उसके ऊपर चावल को रख के जब तक चावल दम हो रहे हैं तो फिर उसके बाद भी आप उसको निकाल के फिर अंडा निकालेंगे तो वो बॉईल हो चुका होगा। बहुत आला, तो नाज़रीन इजी, आप लोग करके बहुत इजी है। तो कि अगर हमें वो अंडों वाला जो पुलाव होता है वो बनाना है तो हमें पानी अलग से अंडे उबालने नहीं है, उन्हीं चावलों के अंदर ही हमने अंडा डाल दिया तो चावल भी बन जाएंगे और हमारा अंडा भी उबल जाएगा। तो आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी। और बहुत से लोगों को बॉईल करने में बड़े प्रॉब्लम होता है यार, बिल्कुल, उसके अंदर टेम्परेचर का भी बहुत इशू होता है, टेम्परेचर का भी होता है। फिर ये है कि हाँ, जिसको हाफ बॉईल करना है वो पानी बॉईल होते ही, जैसे चाहते हैं बिल्कुल कच्चा पक्का रहे, पानी बॉईल होते ही 100 तक गिनती काउंट कर ले। पानी बॉईल होते ही 100 तक गिनती, मतलब अंडा डालते ही 100 तक गए, मतलब जब अंडा आप अपने चूल्हे पे रखें तो अपना बचपन याद कर लें और 100 तक काउंटिंग स्टार्ट करें। और ये नहीं बहुत तेजी से करें, जब स्लो करें। अच्छा तभी काउंटिंग 100 से स्टार्ट करनी है 1 से स्टार्ट करनी है? डिपेंड, किसी को बैकवर्ड आती तो वेरी गुड, आप वेरी नाइस। अच्छा नवीद, मेरा लास्ट क्वेश्चन है और वक्फे का मेरा लास्ट क्वेश्चन है और इफ्तार का टाइम हुआ जाता है, तो और मेरी चाट भी तकरीबन तैयार ही हो गई है, बस इसके अंदर मसाले थोड़े से ऐड करने हैं। तो नवीद, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो फ्रूट चाट्स होती हैं क्या वो हम सहरी में भी खा सकते हैं? खा सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ फ्रूट्स हैं जो आपको खाने के बाद डकार जरूर होती है और अजीब सी बदहजमी सी होती है। इसमें से बहुत से लोगों का ये है कि अमरूद,
बिल्कुल। अमरूद से आपका फिर रोजा खराब हो सकता है बहुत ज्यादा। ओके, रोज़ा ख़राब हो सकता है, तो कोशिश करें कि लिमिटेड फ्रूट्स, जो नवीद अभी हमें चार्ट के बाद बताएंगे कि कौन कौन से फ्रूट ऐसे हैं जो हम सहरी में खा सकते हैं। अफ्तारी के अंदर तो आप बेशक जितना फ्रूट खाना चाहें खा लें। तो नवीद, इससे पहले आपने क्या ऐड किया ये ज़रा अच्छा, नाज़रीन मैंने को बता चाट दें। मसाला ऐड किया है, ओके, थोड़ी सी पेपर ऐड की, क्योंकि पेपर को बहुत बैलेंस करके डाला करें कि वरना पेपर का टेस्ट अलग होगा और चाट से फिर सीना जलता है, ठीक। तो बहुत बैलेंस में डाले। अच्छा नवीद, क्या क्या क्वांटिटी डाली है ये भी ज़रा बता दें अच्छा, नाज़रीन मैंने को। तकरीबन 1 टीस्पून से कम ही डाला है चाट मसाला, और हाफ टी स्पून से भी कम मैंने वो डाला है ब्लैक पेपर। ओके, ठीक है, ये डाला है, और इसके बाद हमने शुगर ऐड करी है इसमें। शुगर ऐड। अच्छा नवीद, क्या हम इसके अंदर टैंक डाल सकते वही हैं? मैं बताने वाला था, आप इसके अंदर टैंक डालें, फ्रेश लेमन डालें। मुझे, मैं फ्रेश लेमन डालूंगा, मुझे फ्रेश लेमन मंगवा दीजिएगा और रेड चिली मंगवा बिल्कुल, दीजिएगा थोड़ा। फ्रेश लेमन आ रहा है, फ्रेश लेमन हम मंगवा देते हैं। तो नाज़रीन, फ्रेश लेमन भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप टैंक, जो आमतौर पर हम अफ्तार के वक्त जो जूस बनाते हैं टैंक का, वो भी आप डाल सकते हैं। रूह अफ़ज़ा डाल सकते हैं क्या? नहीं, क्यों? वो फिर बहुत लिक्विड ही हो जाता है। हाँ, रूह अफ़ज़ा आप उसमें यूज कर सकते हैं, किसमें कहते हैं, क्रीम चाट में, क्रीम चाट के अंदर यूज Okay. कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है ना, क्रीम चाट के अंदर यूज कर सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा लगेगा, मजा आता है। क्योंकि अगर हम सादी चाट में करेंगे तो उसमें नहीं कर सकते आप। बिल्कुल, तो लेमन भी आ गए हमारे। तो अब ये है कि बिल्कुल चाट हमारी रेडी है, और हम जा रहे हैं। अच्छा, ये क्या डाल रहे हैं आप? ये मैं रेड चिली डाल रहा हूँ। रेड चिल्ली क्यों? क्योंकि रेड चिली ना आपके टेस्ट को बैलेंस करेगी और इसमें फ्लेवर आएगा। ओके, तो अगर हम रेड चिली किसी को ना पसंद हो तो वो क्या करेगा? कमेंट कर दे। हटा चाट दे। मसाला, मतलब उसकी क्वांटिटी बढ़ सकती है इसमें? नहीं, चाट मसाला भी एक लिमिट में डालें, क्योंकि अगर आप चाट मसाला बहुत ज्यादा डाल देंगे ना, तो उसकी आउट ऑफ लिमिट हो जाएगा और अच्छा नहीं बनेगा। बिल्कुल। तो नाजरीन, मसाले और नमक एक ऐसी चीज है, और मीठा भी एक ऐसी चीज है कि वो बैलेंस इक्वल होना चाहिए। जब तक इक्वल बैलेंस नहीं है तो वो खाने की लज्जत, खाने का वो मजा वो बरकरार नहीं रहता। वो फिर वक्त के साथ साथ वो खो रहा होता है खाना, अपना लज्जत जो खो रहा होता है। तो नाज़रीन, हमारी जो चाट है वो तकरीबन तैयार हो गई है, और इफ्तार का भी टाइम बहुत ही करीब है, और ये चाट रेडी है। आपने अपने घर पे इफ्तार के दस्तरखान में इस चाट को ज़रूर ट्राई करना है, और हमें बताइएगा कि आपने अपनी चाट के अंदर क्या नई चीज़ एडिशन करी है। एडिशन की बिल्कुल, और जिनको आपने खिलाया है उन्होंने क्या कहा। तो नवीद, इख्तिताम की तरफ है हम, और हम नाजरीन से इजाज़त लेने की कोशिश करेंगे। तो नाजरीन, ये थी हमारी फ्रूट चाट। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अरफात और शेफ़ नवीद को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद। This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production.